हेलो एक्वेरियस, कुंभ राशि, कैसे हो आप लोग। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अक्टूबर 2023 की लव लाइफ लव रीडिंग कैसी रहेगी आप लोगों की। और एक्वेरियस, सबसे पहले आपकी फीलिंग्स एनर्जीज के कार्ड हैं कि अक्टूबर के महीने में आप क्या सोच रहे हो पार्टनर को लेके, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स एनर्जीज हैं, वो आपको लेके क्या सोच रहे हो, उनके दिमाग में क्या चल रहा है और वो क्या चाहते हैं आपसे। और आउटकम क्या है, ये रिलेशनशिप फाइनली किस डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि बात होगी नहीं होगी, आगे क्या होगा अक्टूबर में। और ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, जो लोग रिलेशनशिप में है, नो कॉन्टैक्ट में है, और जो लोग शादीशुदा है, सभी के लिए ये रीडिंग। तो चलिए कुंभ राशि देखते हैं रीडिंग कैसी रहती है आपकी। सबसे पहले आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज के कार्ड्स हैं मेरे पास। कुंभ राशि देखे, व्हील ऑफ फॉर्चून और फूल के कार्ड हैं। ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में ना आप अगर देखे कुछ इश्यूज चल रहे थे, कुंभ राशि जिन लोगों के चल रहे, तो आप ना थोड़ा सा चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हो। आप चाहते हो कि चीज़ें आगे बढ़ी और चीज़ों में एक फॉरवर्ड मूवमेंट आए, और किसी लेवल पे इस रिलेशनशिप में आप आगे तो बढ़ रहे हो, एक रिस्क भी लेते हुए मुझे दिख रहे हो, लेकिन आप मुझे सीरियस नहीं दिख रहे हो। आपको लग रहा है कि जैसे चल रहा है चलने दो, बात होती है तो भी ठीक है, नहीं होती तो भी ठीक है। मीन्स आपकी एनर्जीज मुझे ऐसी सी दिख रही हैं कि कभी तो आप आगे बढ़ रहे हो और कभी आपकी एनर्जीज पॉजिटिव हो रही है, कभी आपकी थोड़ी सी नेगेटिव हो रही है। मतलब एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी जो स्पीड से होनी चाहिए ना, वो चीज़ें मुझे थोड़ी कम दिख रही हैं। और किसी लेवल पे आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि गोइंग विद द फ्लो की तरह चल रहे हो आप। ज़्यादा कोई कमिटमेंट लॉन्ग टर्म फ्यूचर के बंधन में शायद नहीं बंधना चाह रहे हो क्वेरियस। देखिए ये सोच है, एनर्जीज है, उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, किसी भी कारण से आप ऐसा सोच सकते हो, लेकिन आप एनर्जीज ऐसी सी दिख रही है, आप आगे ज़रूर बढ़ना चाहते हो। लेकिन आपको ये लग रहा है कि भी अगर पार्टनर कमिटमेंट दे रहे हैं तो भी ठीक है, नहीं दे रहे तो भी ठीक है, बात कर रहे हो तो भी ठीक है, नहीं कर रहे तो भी ठीक है। आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही मुझे रहते हुए दिख रहे हो, या फिर इस रिलेशनशिप को लेके आप उतना सीरियस मुझे होते हुए नहीं दिख रहे। जैसे होते ना केयर फ्री केयरलेस वाला एटीट्यूड, वैसी सी एनर्जीज आपकी मुझे ज़्यादा देर रहती हुई दिख रही हैं। और आपकी पर्सनल लाइफ में मुझे कोई ट्रैवल भी रहता हुआ दिख रहा है। हो सकता है आप प्लानिंग कर रहे हो या कहीं आपको जाना पड़ रहा है, ये भी हो सकती है, ये चीज़ें भी हैं। और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो हो सकता है कि आप कभी सोच रहे हो बात करनी चाहिए, कभी सोच रहे हो नहीं करनी चाहिए, कभी आप कुछ सोच रहे हो पॉजिटिव सोच रहे हो, कभी नेगेटिव सोच रहे हो। एनर्जीज मुझे ये दिख रही हैं आपकी। और मिड में जाके यानी कि 11 से 20 अक्टूबर के बीच में आप मुझे थोड़े से इमोशनल और सेंटिमेंटल होते हुए दिख रहे हो। देखिए एनर्जीज होती है, इंसान की सोच है, हम सुबह कुछ सोचते हैं, दोपहर को कुछ, रात को कुछ। तो ये तो 8-10 दिन की एनर्जीज है, उसके बाद आपकी एनर्जीज बदलती हुई दिख रही हैं कि जहाँ पे आप थोड़ा केयरलेस केयर फ्री हो रहे हो, तो मिड में जाके आप इमोशनल हो रहे हो, सेंटिमेंटल हो रहे हो। आप एक सपना है जो आप अपना पार्टनर के साथ लॉन्ग टर्म फ्यूचर देख रहे हो, लेकिन आपके मन में चीज़ें ऐसी सी चल रही हैं। शायद उससे रिलेटेड कोई एक्शन इनिशिएटिव तो आप नहीं ले रहे हो, लेकिन एक प्यार केयर फीलिंग्स इमोशंस काफ़ी है आपके मन में पार्टनर को लेके। और कोई परेशानी है, कोई किसी चीज़ का आपको अंदर ही अंदर पछतावा है मन में, यानी कि एक अकेलापन भी फील कर रहे हो। ऐसी सी एनर्जीज भी क्वेरीज दिख रही है मुझे आपकी आपकी किसी चीज़ को लेके। जैसे होता है ना, इंसान एक अकेलापन फील कर रहा है, एक परेशान हो रहा है। हो सकता है पार्टनर को मिस कर रहे हो, उनको याद कर रहे हो, इसलिए एक अकेलापन है। लेकिन कोई चीज़ है जो आपको अंदर ही अंदर परेशान कर रही है, लेकिन मे भी आप उनको बोल रहे हो या नहीं बोल रहे हो, लेकिन है कोई चीज़ जो आप एक सौरों में हो, एक अकेलेपन में हो, कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है, किसी चीज़ ने आपको हर्ट किया है, ऐसा सभी रहता हुआ दिख रहा है। और आखिर में जाके गोइंग विद द फ्लो और 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड बोल रहे हैं एक्वेरियस। देखिए किसी तरीके का बर्डन प्रेशर भी आप मुझे लेते हुए दिख रहे हैं। जैसे होता ना, इंसान के सिर पे किसी चीज़ का भार पड़ गया, कोई बोझ आपको किसी चीज़ का लग रहा है, कोई भी चीज़ को लेके हो सकता है। देखिए हो सकता है आप कुछ चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हो, वो चीज़ें उस हिसाब से नहीं हो रही, इसलिए बर्डन प्रेशर ले रहे हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, एक्वेरियस के लिए भी, आपने इस रिलेशनशिप में जितना करना चाहिए था, जितनी मेहनत करनी चाहिए थी, ज़रूरत से ज़्यादा किया, और अभी आपको लग रहा है कि भी अब चीज़ें आपसे हैंडल नहीं हो रही हैं। कोई भी चीज़ को लेके आप मुझे बर्डन प्रेशर भी लेते हुए दिख रहे हो। ऐसी सी एनर्जीज तो है आपकी, लेकिन साथ के साथ आप गोइंग विद द फ्लो की तरह भी चल रहे हो। मतलब जैसे चीज़ें आ रही है वैसे ही चलने दे रहे हो। थोड़ा सा जो भी बर्डन प्रेशर बोझ आपको लग रहा है, वो अपने ऊपर हावी होने नहीं देना चाहते हो आप जैसे होता ना कि जैसे जो चीज़ें भगवान ने अभी चला दिया, आप उसी के ऊपर विश्वास करके आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। आप ज़्यादा अटैचमेंट में नहीं पड़ना चाहते हो, और आपको लग रहा है कि भी अभी भगवान ने आपके साथ जैसा भी चल रहा है ये रिलेशनशिप में, भगवान के ऊपर चीज़ों को छोड़कर आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो कि जैसे चीज़ें चल रही चलने दो, फ्यूचर की लॉन्ग टर्म की अभी प्लानिंग नहीं कर रहे हो। ऐसी सी एनर्जीज आपकी मुझे रहती हुई दिख रही हैं। बर्डन प्रेशर तो है, लेकिन अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हो आप।
और एक्वेरियस देखिए यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स और बियॉन्ड इल्यूजन की, ये आपके पार्टनर की कार्ड है। और आपके पार्टनर मुझे देखिए स्टार्टिंग में इम्पल्सिव होते हुए दिख रही है, थोड़ा सा इमेच्योर रहते हुए दिख रही है। हालांकि आप भी इमेच्योर दिख रहे हो, वो भी इमेच्योर दिख रही हैं। हो सकता है आपको या तो कोई कॉल मैसेज कर रही है या करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि उनकी तरफ से ये इनिशिएटिव का कार्ड है, एक्शंस का कार्ड है। तो अगर उन्होंने पीछे एक्शंस नहीं लिए थे तो हो सकता है वो ले रहे हैं, या फिर आपको लेने के बारे में सोच रहे हैं। चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हैं, मतलब जिस लेवल पे अभी चीज़ें चल रही हैं ना आप लोगों के रिलेशनशिप में, उससे चीज़ों को आगे लेके जाना चाहते हैं। और काफ़ी एक्साइटेड हो रहे हैं, इम्पल्सिव हो रहे हैं, जल्दबाजी कर रहे हैं। एक्साइटेड इम्पल्सिव का मतलब होता है कि होता है ना इंसान, जैसे हम कहते हैं कि इंसान समझदार है, हम थोड़ा सा रुक के करते हैं चीज़ों को, कि भी चलो कोई बात नहीं, अभी नहीं, सोच समझ के बाद में करते हैं क्या करना है। तो वो सोच समझ तो रहे ही नहीं है चीज़ों को, जल्दबाजी में एक्शंस इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हैं। और हो सकता है आपको कोई कॉल या मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं या कर रहे हैं। एनर्जीज तो देखिए पॉजिटिव ही दिख रही हैं उनकी मुझे। और आगे जाके भी आपके पार्टनर का मुझे ये दिख रहा है नाइट ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेस के कारण। देखिए कोई तो स्ट्रेस टेंशन है यहाँ पे भी, हमने देखा कि आप भी किसी चीज़ को लेके परेशान हो, एक अकेलापन फील कर रहे हो, कि कोई आपके मन में कोई बात है जो आपको परेशान कर रही है। और यहाँ पे आपके पार्टनर भी किसी चीज़ को टेंशन और स्ट्रेस लेते हुए दिख रहे हैं, इस रिलेशनशिप को लेके, पर्सनल लाइफ को लेके कोई तो स्ट्रेस है उनके दिमाग में चल रहा है। और शायद वो स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए, जो परेशानी आपके पार्टनर को हो रही है, उसको शायद ख़त्म करने के लिए वो, उनको लग रहा है कि भी चीज़ों को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये टेंशन और स्ट्रेस बढ़ जाएगा। तो शायद हो सकता है वो एक्शन इनिशिएटिव्स इसीलिए मुझे लग रहा है लेने के बारे में सोच रहे हैं या ले रहे हैं। काफ़ी हद तक तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर की तरफ से कुछ कम्युनिकेशन आपको मिलता हुआ मुझे दिख रहा है एक्वेरियस। और वो जो भी करेंगे बड़े क्लियर तरीके से करते हुए दिख रहे हैं, यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे बात कर रहे हैं, ब्लंट कम्युनिकेशन रहता हुआ दिख रहा है। और जो भी उनको चीज़ें परेशान कर रही हैं, जो भी स्ट्रेस और टेंशन उनको चीज़ें दे रही हैं ना, वो उसके ऊपर जो भी बात उनको करनी है वो बहुत ब्लंट तरीके से आपसे बात कर रहे हैं। मे भी हो सकता है आपको कुछ चीज़ें थोड़ी सी बुरी भी लग जाएं, क्योंकि उनका बोलने का तरीका थोड़ा सा रफ हो सकता है। तो ये एनर्जीज दिख रहा है और बहुत स्पीड से आपके पार्टनर आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। मे बी सडनली आपको कुछ कॉल मैसेज आप उनकी तरफ से आपको मिले। ट्रैवल भी दिख रहा है आपके पार्टनर का मुझे, वो भी ट्रैवल का दिख रहा है और आपका भी मुझे रहता हुआ दिख रहा है। तो हो सकता है या तो वो कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, उनको जाना पड़ रहा है, अदरवाइज कम्युनिकेशन के हिसाब से मुझे उनकी एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा दिख रही हैं कि वो कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हैं या सोच रहे हैं, ऐसा सा रहता हुआ तो दिख रहा है। क्योंकि एनर्जीज है ना, तो मैं 100% नहीं बोलूँगी कि भी वो करेंगे ही करेंगे, लेकिन काफ़ी हद तक चांसेस दिख रहे हैं। बाकी आउटकम में मैं आपको ज़्यादा बताती हूँ। एक्वेरियस यहाँ पे आपके पार्टनर मुझे किसी से सलाह मशवरा लेते हुए दिख रहे हैं, किसी से डिस्कशंस करते हुए दिख रहे हैं। अब वो थर्ड पर्सन दिख रहा है मुझे यहाँ पे, कोई आपके पार्टनर किसी थर्ड पर्सन के साथ बातचीत करते हुए दिख रहे हैं। वो थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है कुंभ राशि। आपके पार्टनर या तो आपका और आप क्वेरीज आपका या उनका कोई दोस्त है, कोई कॉमन फ्रेंड है, या तो उनसे कोई बात कर रहे हैं, या कोई एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर से, रिलेशनशिप एक्सपर्ट से किसी से बात कर रहे हैं, या कोई भी इंसान जिसके ऊपर वो ज़्यादा विश्वास करते हैं, कोई तीसरा इंसान है जिससे वो डिस्कशंस, कुछ बातचीत मुझे करते हुए दिख रहे हैं। और किसी लेवल पे आपके पार्टनर को ये भी लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन की तरफ से कुछ इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट भी है, कोई थर्ड पर्सन है, यानी कि उनके काम करियर में कोई इंसान है या आपके काम करियर में कोई इंसान है। अदरवाइज कोई भी इंसान हो सकता है जिसकी इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट रह सकती है। अगर देखिए ऐसा नहीं है जो मैं बता रही हूँ, क्योंकि कार्ड के मीनिंग अलग अलग होते हैं, इसलिए मैं इतना कुछ बता रही हूँ। ज़्यादा मुझे दिख रहे हैं किसी से सलाह मशवरा, गाइडेंस ही लेते हुए दिख रहे हैं। और क्योंकि वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में कोई फ्यूचर नहीं है, लॉन्ग टर्म नहीं है। तो उनको ना एक अंदर ही अंदर मन में जैसे होता है ना, कोई टेंशन स्ट्रेस ले रहे हैं, मैंने आपको बताया था। और आगे जाके उनको लग रहा है कि आगे एक अंधेरा दिख रहा है उनको, इस रिलेशनशिप को लेके या फिर आपको लेके। एक होता है कि आगे कोई लाइट ही नहीं दिख रही है, उनको लग रहा है कि आगे कोई फ्यूचर नहीं है, कोई डार्कनेस है। तो शायद उसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए वो किसी से डिस्कशंस कर रहे हैं कि उनको करना क्या चाहिए। उनको आगे जैसे ब्लैंक वाली फीलिंग होती है इंसान को, वैसी सी फीलिंग उनको आती हुई दिख रही है कि आगे कुछ नहीं हो सकता। तो शायद इसीलिए वो मुझे लग रहा है जल्दबाजी कर रहे हैं, इम्पल्सिव हो रहे हैं, किसी से डिस्कशंस कर रहे हैं, सलाह मशवरा कर रहे हैं और टेंशन स्ट्रेस ले रहे हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस आपके पार्टनर का मुझे एक्वेरियस ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है। और कुछ लोगों का हो सकता है काम करियर में भी फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ये पेंटिकल्स का कार्ड है, तो अपने करियर प्रोफेशनल लाइफ में भी किसी से मिल रहे हैं, किसी से को बात कर रहे हैं, उसके ऊपर भी ध्यान देते हुए दिख रहे हैं। कुछ के पार्टनर हो सकते हैं कि करियर से ही रिलेटेड उनको दिख रहा है कि आगे कोई फ्यूचर नहीं है, उनका जिस हिसाब से करियर होना चाहिए उस हिसाब से नहीं आगे हो रहा, तो उसको ठीक करने के लिए कुछ लोगों के पार्टनर करियर से रिलेटेड भी बात कर सकते हैं। लेकिन लव लाइफ की रीडिंग है तो जो मैंने बताया था
कि किसी से सलाह मशवरा ले रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर उनको कुछ नहीं दिख रहा है इस रिलेशनशिप का, तो वो किसी से एडवाइस लेते हुए मुझे दिख रहे हैं, ज़्यादा मुझे ये दिख रहा है। और अब हम देखते हैं एक्वेरियस, ये रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा, फाइनली क्या हो रहा है इस रिलेशनशिप में। देखिए, सबसे पहले किंग ऑफ वॉन्ड्स और लेजीनेस के कार्ड है। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। इस रिलेशनशिप में मुझे स्टार्टिंग में देखिए मुझे एक्शन इनिशिएटिव्स दिख रही है, हालांकि किसी के भी होंगे, आपके पार्टनर का वैसे तो मुझे ज़्यादा दिख रहा है एक्वेरियस की, उनकी तरफ से कुछ एक्शंस हो सकते हैं। बाकी ये आउटकम होता है दोनों का ही होता है, किसी की भी हो सकते, तो किसी की भी एनर्जीज होंगी। आप दोनों में से कोई एक इंसान चीज़ आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहा है। जो भी अगर इश्यूज चल रहे थे, बहुत कॉन्फिडेंटली असर्टिवली चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं, मतलब कॉन्फिडेंट इंसान को आता हुआ दिख रहा है, और जो भी करना है उसके लिए आगे बढ़ते हुए दिख रही है। और ज़्यादा मुझे ये लग रहा है कि कोई जो लड़का है, मेल है, उनकी तरफ से इनिशिएटिव ज़्यादा रहते हुए दिख रही है, वो इंसान एक्शन इनिशिएटिव ज़्यादा लेता हुआ दिख रहा है और इस रिलेशनशिप के लिए, और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, पॉजिटिव है वो। देखिए, एनर्जीज किसी की भी होंगी, मेरी रीडिंग के अकॉर्डिंग मैंने बोल दिया मेल, लेकिन हो कोई भी सकता है, ऐसा नहीं है कि मेल ही होंगे। लेकिन जो भी है इस रिलेशनशिप में किसी तरीके के ना, मतलब एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हो सकता है, कहीं घूमने जाने का कोई प्लान कर रहे हो आप लोग, कहीं ट्रैवल पे जाने का प्लान कर रहे हो, या फिर जाना चाहते हो। लेकिन मुझे यही लग रहा है कि एक्शन इनिशिएटिव्स तो आप दोनों में से कोई एक इंसान स्टार्टिंग में ही कोई लेता हुआ दिख रहा है, 1 से 10 अक्टूबर के बीच में या उसके आसपास। और आगे जाके भी 10 ऑफ पेंटिकल्स और रिबेल के कार्ड, देखो जो चीज़ें रोक रही थी, बांध रही थी, रिस्ट्रिक्ट कर रही थी आप दोनों या किसी एक इंसान को, जैसे होता है ना, हम कई बार एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं, हम लोग नहीं लेते, हम रोक लेते हैं अपने आप को खुद, या तो खुद रोकते हैं, या कई बार हम थर्ड पर्सन के कारण रोक लेते हैं अपने आप को, या कई बार लोगों के कारण रोक लेते हैं, या कई बार हमारी कोई बार ना जिद होती है कि भी हम अब आगे नहीं बढ़ेंगे, ईगो इश्यूज भी आ जाते हैं, एटीट्यूड आ जाता है। तो कोई भी रीज़न के कारण अगर आप दोनों में से एक इंसान अपने आप को रोक रहा था, होल्ड बैक कर रहा था, एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहा था, तो आप दोनों में से कोई एक इंसान उन बंधनों को तोड़ता हुआ दिख रहा है। यानी कि जो भी बंधन थे ना, फैमिली की तरफ से थे, लोगों की तरफ से थे, थर्ड पर्सन की तरफ से थे, तो वो बंधनों को तोड़ के आप दोनों में से कोई एक इंसान आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये चीज़ें यानी कि आउट ऑफ द वे जाके कुछ कर रहा है। और 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही बोल रहा है कि मे भी हो सकता है फैमिली के कारण कुछ इश्यूज रहे हों, और वो इंसान या वो बंदा या बंदी फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट को तोड़ के आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, कि कैसे इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी आए, सिक्योरिटी आए, लॉन्ग टर्म आए, फ्यूचर हो, मैरिज, ऐसा सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर चाहते हुए दिख रहे हो, हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हो, उसी से ही रिलेटेड आप दोनों में से कोई एक इंसान एक्शन इनिशिएटिव्स या तो ले रहा है, क्योंकि हमने देखा भी इंसान कोई एक इंसान ले भी रहा है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी मुझे फैमिली की थोड़ी सी इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट रहती हुई तो दिख रही है एक्वेरियस। या तो आपकी फैमिली हो सकती है, पार्टनर की फैमिली हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड था ना, इसलिए मैंने बोला 10 ऑफ पेंटिकल्स का भी फैमिली का कार्ड है। तो इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट तो रह रही है, लेकिन आप लोग बियॉन्ड द पॉइंट घबरा नहीं रहे हो, ऐसी सी एनर्जीज भी दिख रही हैं कि आप लोग एक्शन इनिशिएटिव्स आप दोनों में से कोई एक इंसान लेता हुआ दिख रहा है। चीज़ों को ठीक करने के ऊपर फोकस है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी के ऊपर फोकस भी रहता हुआ दिख रहा है। देखिए, स्टार्टिंग से मिड तक तो मुझे चीज़ें ठीक ही दिख रही हैं आप दोनों के बीच में, लेकिन एंड में जाके जो 21 से 30 अक्टूबर का टाइम है एक्वेरियस, उसमें मुझे थोड़े से इश्यूज दिख रहे हैं। यानी कि एक अकेलापन आप लोग फील करते हुए दिख रहे हो, उतनी बात नहीं कर रहे, उतने कन्वर्सेशंस नहीं कर रहे हो आप दोनों एक दूसरे में से, एक आप दोनों या कोई एक इंसान की एनर्जी ज़्यादा दिख रही हैं। एक एक्साइटमेंट फील नहीं कर रहे हो, एक जोश नहीं फील कर रहे हो, जैसे स्टार्टिंग में हमने देखा कि एक जोश है, एक्साइटमेंट है, एक अट्रैक्शन है, एक्शंस ले रहे हो, जो भी चीज़ें रोक रही थी उसमें से बाहर निकल रहे हो, किसी की परवाह नहीं कर रहे हो, एनर्जी तो ऐसी सी दिख रही, लेकिन एंड में जाके किसी तरीके की रिजेक्शन भी फील करते हुए दिख रहे हो एक्वेरियस। या तो आप फील कर रहे हो एक्वेरियस कोई रिजेक्शन, या आपके पार्टनर फील कर रहे हैं, लेकिन कोई एक अकेलापन तो मुझे फील होता हुआ दिख रहा है। और हो सकता है कि एंड में जाके जितनी कॉन्फिडेंट एनर्जी स्टार्टिंग में थी, उसके बाद एंड में जाके ऐसा सा लग रहा है मुझे कि आप दोनों या किसी एक इंसान, मतलब आप दोनों में से किसी की भी एनर्जीज हो सकती हैं कि एक दूसरे को ब्लॉक करते हुए दिख रहे हो। ये सबके लिए नहीं है, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे या कहीं पे भी होता ना, जैसे दरवाज़ा बंद कर देना, ये ज़रूरी नहीं कि ब्लॉक ही कर रहे हो, लेकिन कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, एक रिजेक्शन दे रहे हो एक दूसरे को। या तो एक वरीसा आप किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हो, आपके पार्टनर किसी चीज़ के लिए आपको मना कर रहे हो, तो दूसरे इंसान को लग रहा है कि उसने रिजेक्ट कर दिया,
उसकी कदर नहीं की, उसकी भावनाओं को नहीं समझा, उसको इग्नोर किया, अवॉइड किया, या फिर हो सकता है लिटरली ब्लॉक कर रहे हो एक दूसरे को, जिसके कारण एक अकेलापन हो रहा है, बात उतनी नहीं कर रहे हो, उतनी कन्वर्सेशंस नहीं हो रही है, एक रिजेक्शन वाली फीलिंग रहती हुई दिख रही है, एक अकेलापन, एक अधूरापन भी रहता हुआ दिख रहा है। और किसी चीज़ का जैसे होता है ना, एक इंतज़ार कर रहे हो आप लोग, होता है ना जैसे पार्टनर से कोई बात करने का, मिलने का, किसी भी चीज़ का वेट भी करते हुए दिख रहे हो। साथ के साथ जो एक अकेलापन फ़ील कर रहे हो, एक मायूसी, परेशानी भी रहती हुई दिख रही है एंड में जाके। लेकिन साथ के साथ आप दोनों या किसी एक इंसान को ये भी लग सकता है भई ये ना, आप दोनों या किसी एक ने इस चीज़ को एक्सपीरियंस करना ही था। यानी कि वो लाइफ़ का कोई लेसन है, आपको लग सकता है कि जो आपने सीखा, जो आपको एक्सपीरियंस हुआ, शायद वो आपको एक्सपीरियंस करना ही था। तो क्योंकि देखिए स्टार्टिंग से मिड तक बड़ी पॉजिटिव एनर्जीज दिख रही हैं, बात कर रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, एक्साइटेड भी रहते हुए दिख रहे हो, और हो सकता है कोई मिलने की प्लानिंग भी कर रहे हो, लेकिन एंड में जाके बिल्कुल ही चीज़ें चेंज होती हुई दिख रही हैं, यानी कि उतनी बात नहीं कर रहे, एक अकेलापन जो कि मैंने ऑलरेडी बता दी है वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। तो मुझे आखिर के 10 दिन में मुझे नहीं दिख रहा है कि उतनी कन्वर्सेशन है, उतना एक्साइटमेंट, उतना जोश, उतना एक्शंस इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हो, ऐसा सा रहता हुआ दिख रहा है। तो कुछ लोगों के लिए देखिए यहाँ पे पेंटिकल्स का भी कार्ड है, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फाइनेंशियल इश्यूज हो, फाइनेंशियल यानी कि करियर से रिलेटेड रिलेटेड भी कुछ इश्यूज हो सकते हैं, पैसों से रिलेटेड, तो जिसके कारण एक इंसान को थोड़ा-सा कुछ पैसों का लॉस भी हो सकता है एंड में जाके। आप दोनों या किसी एक इंसान को ये चीज़ें भी हैं, लेकिन रिलेशनशिप के हिसाब से उतना सैटिस्फैक्शन फ़ील नहीं करोगे अक्टूबर के लास्ट में। तो ये थी आपकी रीडिंग, कितनी मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।